हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यामिनी है। आज मैं आपको ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, यूनिट सेकंड में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी 2। ठीक है, ये यूनिट सेकंड का नेम है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। उसका इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ फिलॉसफी फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? एक फिलॉसफी है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ठीक है, object-oriented methodology. The object-oriented methodology is a method of programming in which independent blocks of code or objects are built to interact with each other similar to our real world object। ठीक है, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही जो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं बट हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर का बंडल है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं, वेरिएबल से रिलेटेड मैथड होते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट शेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसी रियल वर्ल्ड में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम थ्रू द सॉफ्टवेयर शो कराते हैं। फर्स्ट क्या होता है? स्टेट, और सेकंड क्या होता है? बिहेवियर। ठीक है, स्टेट को हम किससे शो करते हैं? वेरिएबल से। ओके, और बिहेवियर को किससे शो करते हैं? मैथड से। ठीक है, स्टेट को किससे शो करते हैं? वेरिएबल से, और बिहेवियर को किससे शो करते हैं? मैथड से। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं कार हैव अ स्टेट। ठीक है, कार के बाद क्या क्या स्टेट होती है? करंट गियर क्या है उसका, करंट स्पीड क्या है उसकी, फ्रंट व्हील्स, नंबर ऑफ गियर्स। ठीक है, और उसके बिहेवियर्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेकिंग, एक्सेलरेटिंग, स्लोइंग डाउन, चेंजिंग गियर्स। ठीक है, ये क्या है? इसके बिहेवियर्स हैं। क्लासेस, मैं आपको पहले क्लासेस की डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ। वो क्या होते हैं? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लास का एक ब्लूप्रिंट है और प्रोटोटाइप that define the variables and the method common to all objects of a certain kind। ठीक है, सेम काइंड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक क्लास में होते हैं। ठीक है, उनके लिए वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, कॉमन मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबके लिए कॉमन मेथड्स होते हैं जो कि सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं एक मेथड को। क्लास कैन डिफाइन क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास के अंदर क्या होते हैं? क्लास वेरिएबल्स होते हैं। क्लास वेरिएबल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लास वेरिएबल्स के अंदर क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन होती हैं दैट शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, जो कि सारे क्लास के इंस्टेंस शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट ऑल कार्स हैड द सेम नंबर ऑफ गियर्स। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो कार है, कोई कार्स हैं, मतलब बहुत सारी कार्स हैं, एक कंपनी की कार है। ठीक है, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ गियर्स हैं। ठीक है, इन दिस केस डिफाइनिंग एन इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, एक इंस्टेंस वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं जो कि होल्ड करता है नंबर ऑफ गियर्स। ठीक है, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ गियर्स हैं, इज इनसफिशिएंट, सॉरी इनएफिशिएंट। ईच इंस्टेंस वुड हैव इट्स ओन कॉपी। ठीक है, हर एक इंस्टेंस के बाद उसकी एक अलग अलग कॉपी होगी वेरिएबल की, बट द वैल्यू वुड बी सेम। बट उनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी हर इंस्टेंस की। ठीक है, अ क्लास कैन ऑल्सो डिक्लेयर क्लास मैथड्स। ठीक है, एक क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं? क्लास मैथड्स भी हो सकते हैं। यू कैन इवोक अ क्लास मैथड डायरेक्टली। एक क्लास के मैथड को हम डायरेक्टली इवोक करा सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं फ्रॉम द क्लास के अंदर से। वेयर एज यू मस्ट इवोक इंस्टेंस। ठीक है, जहाँ की हम एक इंस्टेंस को कॉल कराते हैं, मतलब बनाते हैं, इवोक करते हैं बातें की। ठीक है, मैथ्स इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के मैथड को। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वर्सेस क्लासेस। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर। ठीक है, वो कैसे एक दूसरे सॉफ्टवेयर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जो हाँ वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और इससे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स द रिसीविंग ऑब्जेक्ट नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट इट नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जो कि वो, जिससे कि उसे पता चला है कि उसे करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वांट टू चेंज गियर ऑन योर कार, जैसे कि हम अपने कार का गियर चेंज करना चाहते हैं, व्हाट हैव इंडिकेट्स
विच गियर यू वांट। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा गियर यूज़ करना है। दिस इन्फॉर्मेशन इज पासिंग अलॉन्ग विद द मैसेज एज अ पैरामीटर। ठीक है, ये कैसे हम पास करेंगे, पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, हम एक एक मेथड बनाएंगे चेंजिंग गियर, उसमें हम पास करेंगे, ठीक है, मैसेज। द थ्री कंपोनेंट दैट कंप्रोमाइज अ मैसेज। ठीक है, एक मैसेज को हम कैसे कंप्राइज करते हैं। फर्स्ट है योर कार, ठीक है, मैसेज एड्रेस्ड, ओके। नेम ऑफ द मेथड, ठीक है, पैरामीटर नीडेड। पैरामीटर का मतलब होता है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लोअर गियर, चेंज गियर, ठीक है। These three components contain enough information for the receiving objects to perform desired method। ठीक है, किसी भी मेथड को परफॉर्म करने के लिए ये तीन कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं। शुड बी, ठीक है, नो अदर इंफॉर्मेशन और कंटेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा हमें कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है किसी मेथड को यूज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको कॉल कराने के लिए। मैसेज प्रोवाइड टू इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। ठीक है, मैसेज दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। एंड ऑब्जेक्ट बिहेवियर इज एक्सप्रेस थ्रू इट्स मेथड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर एक्सप्रेस होता है मेथड से। असाइड फ्रॉम डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस, ठीक है, मैसेज पासिंग सपोर्ट ऑल द पॉसिबल इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट मतलब जैसे भी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करा सकते हैं, इंटरेक्शन करा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो सारे सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट्स डोंट नीड टू बी इन द सेम प्रोसेस और इवन ऑन द सेम मशीन टू सेंड एंड रिसीव मैसेज बैक एंड फोर्थ ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकता है एक दूसरे में। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इज अ प्रोसेस रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कोड और डेटा को हम एक साथ रखते हैं एक सिंगल यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल अ कैप्सूल विच इज मिक्सड ऑफ अ सेवरल मेडिसिन। ठीक है, एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। ठीक है, वी कैन क्रिएट अ फुल्ली इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, वो क्या होती है, फुल्ली इनकैप्सुलेट होती है, मतलब अंदर से बाहर से बंद होती है। क्लास इन जावा बाय मेकिंग ऑल द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को फुल्ली इनकैप्सुलेट बनाना है तो हमें क्या, अगर हमें अपनी जावा की क्लास को फुल्ली इनकैप्सुलेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जितने भी डाटा मेंबर्स हैं सबको क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट। ठीक है, encapsulating related variable and methods into a neat software bundle is a simple yet powerful idea that provides two primarily benefits of software developer। ठीक है, जो इनकैप्सुलेटिंग जो हमें टॉपिक मिला है इनकैप्सुलेटिंग, उसके लिए उससे रिलेटेड वेरिएबल और मेथड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मॉड्यूलैरिटी, द सोर्स कोड ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एंड मेंटेन इंडिपेंडेंटली of the source code of other objects also, and objects can be easily passed around the system। the source code of for an object, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का सोर्स कोड, एक ऑब्जेक्ट के लिए सोर्स कोड कैन बी रिटन एंड मेंटेन इंडिपेंडेंटली, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का सोर्स कोड हमें अलग अलग मेंटेन करना होता है, अलग अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एन ऑब्जेक्ट वाज अ पब्लिक इंटरफेस। ठीक है, अगर वो पब्लिक इंटरफेस है मतलब वो पब्लिक है, दैट अदर ऑब्जेक्ट कैन यूज टू कम्युनिकेट विद इट, तो फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उससे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, मतलब उसे यूज़ कर सकता है, उसे इंटरेक्ट कर सकता है। द ऑब्जेक्ट कैन मेंटेन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो दैट कैन बी चेंज एट एनी टाइम विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो किसी अदर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, दैट डिपेंड्स ऑन इट। ओके, ये डिपेंड किस पे करता है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर। ठीक है, ये क्या होता है कि एसेंशियल फीचर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, एसेंशियल फीचर शो करना और बैकग्राउंड की डिटेल को हाइड करना, ये क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं एब्स्ट्रैक्शन। असेंबली लैंग्वेज इज अ स्मॉल
एब्स्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइंग मशीन, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी हमारे एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती है, बट स्मॉल लेवल पे। वेज टू अचीव एब्स्ट्रक्शन, दो वेज होते हैं हमारे एब्स्ट्रक्शन को अचीव करने के लिए। फर्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सेकंड होता है इंटरफेस। हम इन दोनों के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, विद प्रोग्राम। जो एब्स्ट्रक्शन होता है उसमें 0 to 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इंटरफेस 100% एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये 0 to 100 के बीच में एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैकेनिज्म है इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी और की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को एक्वायर करना चाहे, तो वो क्या होती है, वो चाइल्ड क्लास होती है। और जिसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर वो एक्वायर करता है वो क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ऊप्स का, ठीक है। The idea behind inheritance in Java is that you can create new class that are built upon existing class, ठीक है। एक existing class से हम new class create कर सकते हैं। When you inherit from an existing class you can reuse method and fields of the parent class, ठीक है। जब हम एक existing class से new class बनाते हैं और existing class को inherit करते हैं तो हम उसके अंदर के सारे methods और variables को reuse कर सकते हैं, ठीक है। Moreover you can add new methods, और हम new methods भी add कर सकते हैं उसके अंदर, and fields in your current class also, ठीक है। और जो अपनी जो current class है उसमें हम new methods भी add करा सकते हैं, मतलब जो पेरेंट क्लास के मेथड्स होंगे उसे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने खुद के अलग मेथड्स भी हम बना सकते हैं उसमें। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इनहेरिटेंस कौन सा रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है, इज अ रिलेशनशिप इन विच ऑल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, फॉर मैथड ओवरराइडिंग, ठीक है, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो इनहेरिटेंस से ये अचीव करा जा सकता है। कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने भी बताया कि किसी क्लास को अगर हम इनहेरिट करते हैं तो उसके सारे मेथड्स और डेटा मेंबर्स हमारी क्लास में भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कोड हमें कम लिखना पड़ता है। जैसे कि ये एग्जांपल जावा इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है, ठीक है। प्रोग्रामर है कोई, उसका बोनस एंड में, ठीक है। अगर इसने इसको इनहेरिट कर लिया तो जो ये जो सैलरी है मेथड है ये कोई, ठीक है, सैलरी क्या है, मेथड है, तो ये जो मेथड है वो क्या आ जाएगा, वो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं जावा में, वैसे टोटल टाइप होते हैं 5, बट जावा में 3 ही टाइप होते हैं, ठीक है। 2 टाइप जावा सपोर्ट नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंगल लेवल, सेकेंड होता है मल्टी लेवल, थर्ड होता है हायरार्किकल लेवल। नोट इन जावा प्रोग्रामिंग मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये 3 होते हैं, और फोर्थ होता है मल्टीपल और फिफ्थ होता है हाइब्रिड, ठीक है। ये दोनों जावा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, इन द केस ऑफ क्लासेस, बट इन द केस ऑफ इंटरफेसेस जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है, ठीक है, बट इन द केस ऑफ इंटरफेसेस। अब देखो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, कोई एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहा हो, ठीक है। सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक क्लास, जैसे कि एक क्लास है क्लास सी, वो किसको इनहेरिटेड कर रही है, क्लास बी को, ठीक है, और क्लास बी किसे इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को, तो ये क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें लेवल बन जाता है, ये लेवल 1, ठीक है, ये लेवल 1 और ये लेवल 2, तो इसमें लेवलिंग हो गई ना, तो ये क्या हो जाता है, मल्टी लेवल, ठीक है। जो एक चाइल्ड है वो किसी का पेरेंट भी होता है इसमें, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मल्टी लेवल। हायरार्किकल में क्या होता है, 2 क्लास, ठीक है, 2 क्लास किसी एक क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक है हमारा मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। ठीक है, एक एक्शन हम डिफरेंट वेज से परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम अलग अलग जगह पे हम अलग अलग काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज डिवाइड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, पॉली और मॉर्फ्स, ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मीन्स होता है मैनी, और फॉर्म्स सॉरी मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, मैनी फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। ओके, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम, बट जावा ओनली सपोर्ट करता है रन टाइम। ठीक है, वी कैन परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा बाय मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। ठीक है, वैसे होती बहुत सारी हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, ऑपरेटर ओवरराइडिंग भी होती है, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ओनली ऑपरेटर ओवरराइडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये तीन होती हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये तीन होती है, बट जावा ओनली मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है। और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो जावा सपोर्ट करता है, बट सिर्फ खुद के यूज़ के लिए, मतलब उसने इंटरनली यूज़ कर रखा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बट वो हमें परमिशन नहीं देता ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करने की। ठीक है, इफ़ यू ओवरलोड अ स्टैटिक मैथड इन जावा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हम किसी स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करते हैं तो ये किसका मेथड है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। बट हम ज़्यादातर स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस को करते हैं, तो इंस्टेंट मेथड क्या कहलाते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम जावा में कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है, रन टाइम। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग इज वन ऑफ द वे इन विच जावा सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये एक वे है जिससे कि जावा परफॉर्म करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक मेथड डिस्पैच इज द मैकेनिज्म बाय विच a call to an overridden method is resolved at runtime rather than compile time। ठीक है, ये एक मेथड को यूज़ करता है, जैसे हमें कोई मेथड किसी क्लास से हमें आया है, अगर हम उस मेथड की फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो हम उस मेथड में उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर के, मतलब उसमें कुछ और काम करा के हम अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेथड का नेम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस हम उसमें उसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर देंगे, इसे क्या कहते हैं हम, ओवरराइडिंग। और ये कब होती है, रन टाइम पे रिजॉल्व होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन एन ओवररिडन मेथड इज कॉल्ड थ्रू अ सुपर क्लास रेफरेंस। ठीक है, जब हम ओवररिडन मेथड को सुपर क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, जावा डिटरमाइंस विच वर्जन, सुपर क्लास और सब क्लास of that method is to be executed based upon the type of object being referenced at the time of call occur. Thus this determine is made at runtime। ठीक है, अगर हम उसे पेरेंट क्लास से कॉल करते हैं, सुपर क्लास का मतलब होता है पेरेंट क्लास। ठीक है, तो वो कहाँ कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास वाला, जिसने ओवरराइड कर रखा है उस मेथड को वो कॉल करता है हमेशा। ठीक है, और अगर हम सुपर लगा के उस मेथड को यूज़ करेंगे तो वो सुपर मतलब सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट चलाए, वो सुपर क्लास का मेथड चलाएगा। अगर हम विदाउट सुपर यूज़ करते हैं तो वो चाइल्ड क्लास का मेथड चलाता है, अगर हम विद सुपर यूज़ करते हैं तो वो पेरेंट क्लास का मेथड चलाता है। At runtime, it depends on the type of objects being referred to, not the type of reference variable that determines which version of the overridden method will be executed। ठीक है, हमें टाइप बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक बोलता, तो स्टैटिक कब होता है, कंपाइल टाइम पे, और जो इंस्टेंस मेथड्स होते हैं वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। अ सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल कैन रेफर टू अ सब क्लास ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज अपकास्टिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपकास्टिंग कहते हैं, जब हम सब क्लास के जो वेरिएबल होते हैं उसको सुपर क्लास के रेफरेंस में स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपकास्टिंग। ठीक है,
चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम पेरेंट के ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, मतलब पेरेंट के ऑब्जेक्ट में रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपकास्टिंग। जावा यूजेस दिस फैक्ट टू रिजॉल्व कॉल्स द ओवररिडन मेथड एट रन टाइम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ओवररिडन मेथड को रन टाइम पे कॉल कराने के लिए जावा ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया अपकास्टिंग का। ओके, देखो अपकास्टिंग का एग्जांपल दे रखा है सुपर क्लास। ठीक है, सुपर क्लास का ये रेफरेंस है। ठीक है, न्यू सब क्लास है चाइल्ड क्लास। ठीक है, देखो सब क्लास एक्सटेंड करा रखा है इसने सुपर क्लास को। ठीक है, तो सब क्लास क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, और सुपर क्लास क्या है, एक पेरेंट क्लास है। तो किसी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में रखना, ये क्या कहलाता है, हमारा अपकास्टिंग। ओके, तो आपका सेकेंड ब्लॉक ही यहीं पे फिनिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।